नहीं, रैंप रोड नहीं तो वोट नहीं, रैंप रोड नहीं तो वोट नहीं। मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर चावला कॉलोनी के गुस्साए लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। कॉलोनी के प्रवेश पर बोर्ड लगाकर चुनाव बहिष्कार की दी जानकारी। पिछले करीब 7 साल से मूलभूत सुविधाओं से वंचित नगर परिषद वार्ड के 21 की चावला कॉलोनी वासियों ने आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। गुस्साए कॉलोनी वासियों ने प्रवेश द्वार पर चुनाव बहिष्कार का बोर्ड लगा दिया। चावला कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान गुलशन चावला ने बताया कि करीब 7 साल से लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। कॉलोनी के मेन रास्ते में रैंप बना हुआ है, जिस ठीक करवाने के लिए कई बार नगर परिषद अध्यक्ष अधिकारियों व पार्षद को कह चुके हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि इस रैंप के कारण कई बार लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। एक बार यहां पर महिला गिरकर बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसे हम जिला प्रशासन के पास लेकर समस्या बता चुके हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी में 1 दर्जन से ज्यादा स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं, जिन्हें ठीक करवाने के लिए कई बार नगर परिषद को कहा, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी की करीब 80% गलियां कच्ची हैं, जिनको पक्का नहीं करवाया जा रहा। कॉलोनी में ज्यादातर काम नगर परिषद की ओर से होने वाला है। एसोसिएशन प्रधान चावला ने बताया कि कॉलोनी में ज्यादातर काम नगर परिषद द्वारा करवाए जाने हैं। इस बारे में नगर परिषद अध्यक्ष को, एसडीएम कार्यालय और जिला प्रशासन को भी मांग के लिए पत्राचार कर चुके हैं, फिर भी समाधान नहीं हुआ, तो मजबूरन चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। चुनाव बहिष्कार की जानकारी प्रशासन को भी दी जा चुकी है। जा रही थी जो फाटक क्रॉस करने के लिए ऊपर को, तो इसी रैंप के ऊपर पैर फिसल गया मेरा। कीचड़ था नीचे, पूरा स्लिप करके मेरा घुटने की चपनी पलट गई। उसके बाद मेरे को किसी प्राइवेट को दिखाया गया, फिर उसके बाद पीजीआई चल रहा है। फिर इसमें 3 महीने से प्रॉब्लम है। और जबकि हमारा डेली का रास्ता है, बच्चे गाड़ी में भी जाते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल की बसें वगैरह सब यहीं से ही जाती है जी, तो सुबह शाम दोनों टाइम छोड़ने भी होते हैं। इसी वजह से सारा 3 महीने से मैं बिस्तरे पे ही पड़ी हूँ। गाड़ियाँ नीचे तो आप इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे मैम? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे जी, क्योंकि आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी हमारे पास आधे घंटे पानी आ रहा है, जबकि इतना आबादी है यहाँ पे। एक बार आया कि मैं करूँगा, उसने भी कुछ नहीं किया। हमारा रैंप नहीं है, बच्चे फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, उठाना पड़ता है। और एक तो ये बूटी काटने वाले आते हैं तो बोलते कच्चा सड़क है, हम बूटी नहीं काटेंगे। यहाँ पर फॉगिंग नहीं होती है, डेंगू फैला हुआ है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये सब है। पानी की भी दिक्कत है, पानी कम आता है। हाँ, बहुत कम आता है गलियों में। हाँ, और गलियां तो एक भी नहीं बनी है। पानी में बच्चे ट्यूशन आएंगे, ये करेंगे, पानी में डूब के आते हैं जी। और इस कॉलोनी में मुझे रहते हुए 6 साल हो गए जी, और 6 सालों में मैं देख रहा हूँ इस कॉलोनी में बस एक गलियां बनी है। ये भी गलियां आधी तो ये पत्थरों से घिरी है जी, आधी में घास जमे है, न कोई सफाई, कोई भी मतलब कि मुंशी वो कम नहीं आते इसको साफ सफाई करने के लिए। और यहाँ तो कितने लोग गिर चुके हैं जी, कम से कम इस गली में 400 लोग रहते हैं जी, जिसमें से कम से 8-10 लोग तो घायल हो गए हैं जी गिर के। बारिश में पैर फिसलते हैं। सबसे बड़ा हमारा काम रैंप है जी, रैंप बनना बहुत जरूरी है। लेडीजें कोई भी स्कूटी हिम्मत नहीं करती यहाँ से जाने की, क्यों? क्योंकि गिरने का डर रहता है। यहाँ इतना रश होता है, अभी तो चलो अभी फ्लाईओवर बनने से थोड़ा रश कम हुआ, लेकिन पैदल भी हम क्रॉस नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इतना रश होता था कि आधा घंटा लोग वेट करते थे, नहीं तो स्कूटी खड़ा के पैदल जाते थे जी। तो क्या मतलब है इस कॉलोनी में रहने का? और हम वोट लोगों को दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हमें कितने साल हो गए? यही कहना चाहती हूँ कि हम वोट तो तभी देंगे जब हमारा पहले तो ये एक रैंप पक्का होगा पूरा, क्योंकि हमारे गली में जो बुजुर्ग वगैरह है उनको तो कईयों को चोट भी लग चुकी है। बच्चे भी हमारे यहीं से जाते हैं। एक ही रास्ता है, एक पीछे वाला रास्ता है, लेकिन वो भी बिल्कुल कच्चा है, वहाँ से भी हम नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं। जो बेसिक नीड्स हैं हमारी गली की, इतनी फैमिलीज रहती हैं, लेकिन बेसिक नीड्स हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं इतनी देर में। तो कोई नहीं आया है, बिल्कुल भी। उन तक कोई संदेश पहुंचाया? हाँ जी, ये हमारी एसोसिएशन के प्रधान चावला जी हर जगह गए हैं, पत्राचार हर तरफ से हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है। सारे कागज सबमिट करवा दिए गए हैं, लेकिन ये बात है कि कोई एक्शन ले तभी बात बनेगी ना। कितनी बार बंदा बार बार जाए, कोई तो एक्शन लेना चाहिए इतनी देर के बाद, वो कोई एक्शन हो नहीं रहा है अभी तक। तो क्या आने वाले आगामी चुनाव पे आप पूरी ये जहाँ की जो जनरेशन है वो उसका बहिष्कार करेगी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, सारे मिलके करेंगे बहिष्कार। हम वोट नहीं देंगे कॉलोनी में से। पानी की है, पानी नहीं प्रॉपर आता। गर्मियों में खास तौर पे 3-4 महीने तो बहुत दिक्कत होती है। और गली आज तक एक भी नहीं बनी, एक मोइन रोड के अलावा कोई गली नहीं बनी। 7-8 गलियां हैं,
एक भी गली नहीं बने। और आजकल बारिश के मौसम में इतनी बड़ी बड़ी बूटी खड़ी है, कोई सफाई नहीं होती, कोई अगर डेंगू फैल रहा है कोई छिड़काव नहीं करता, किसी ने स्प्रे वगैरह। टोटल यहाँ 90 घर हैं और नियर अबाउट 400 के करीब आबादी है। वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है? ये वार्ड नंबर 21 है। सर मैं तो मेन तो रास्ते का ही है, हमारे रास्ते में बहुत दिक्कत आती है, बुजुर्ग गिर जाते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, कभी और बाइक फिसल जाती है, बड़ी दिक्कत आ रही है। और सर यहाँ पे अगर हमने पुल के ऊपर चढ़ना है तो लोगड़ से घूम के आना पड़ता है जी, वहाँ भी गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं बहुत, मतलब कि अगर कह रहे हैं फाटक बंद करेंगे तो फाटक बंद करेंगे, हमारा तो बिल्कुल ही जीना बुरा हाल हो जाएगा। पहले तो चलो औखे सौखे टाइम निकाल रहे थे, अब बताओ क्या करें सर इसका इलाज। हम हर जगह एप्लीकेशन दे ली, डीसी ऑफिस भी जाए, प्रशासन के पास भी जाए, के लिए भी लिख चुके हैं। नदी के ऊपर सर इतने इतने खड्डे पड़े हैं, बस बुरा हाल है कि हम तो ऐसे हैं कि जैसे नर्क में रह रहे हैं।